दैट इज वेलोसिटी। देखिए अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको दो बातें बताई, एक मैंने आपको डिस्टेंस बताया, दूसरा मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया, और मैंने एक और वर्ड सिखाया था दैट इज रेट। वो वर्ड क्या है? रेट। अच्छा, आपने कल ये सीखा था कि रेट फिजिक्स में 1 सेकंड, मतलब अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो थोड़ा बहुत रेट से रिलेटेड होगा, और वो उसमें हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। याद रखें कि वेलोसिटी इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है? वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। व्हेनेवर देयर कम्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देयर प्रोड्यूसेस व्हाट? वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ change of displacement is called velocity। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, लेकिन कितने सेकंड्स में आता है? 1 सेकंड। जब 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है वी कॉल इट वेलोसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। सही है। अब वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एरो। ये वी एरो से रिप्रेजेंट होता है, और क्वांटिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, चलिए जरा मैथमेटिकल फार्मूला की तरफ चलते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला वेलोसिटी का क्या होता है। सही है। याद रखिए वेलोसिटी इज बेसिकली अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज को कहा जाता है। तो आप लिखेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया। तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला है दैट इज v एरो इक्वल टू del s एरो डिवाइडेड बाय del t। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। अब इस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम यूं भी लिख सकते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सही हो गया। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड या ms पावर -1। ये हमारे पास क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। चलिए अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज वी आर हैविंग। आपके पास वेलोसिटीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द सेम एज जिस तरह हमने स्पीड के लिए डिस्कस किया था, देयर वर 4 टाइप्स, राइट? तो वही 4 टाइप्स हम लोग वेलोसिटी के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है। दैट इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के कौन-कौन से टाइप्स आपके पास मौजूद होते हैं, तो जरा गौर से देखते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वेलोसिटी की उसको कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब एक बॉडी है और उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया है, तो इस पूरे प्रोसेस में टोटल चेंज कितना आया है वेलोसिटी में, या टोटल डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आया है? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसका जब आप रेशियो लेते हो तो इससे जो आंसर मिलेगा वो आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को देगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम called एवरेज वेलोसिटी। उसको हम क्या कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। और इस एवरेज वेलोसिटी को क्या आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? सेम एज जिस तरह हमने प्रीवियस केस में किया था, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ा कैसे जाता है? इसको रीड एज, इसको मीन v कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मीन v कहा जाता है। और मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही हो गया। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह भी हम देखते हैं सेकंड थिंग दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल कल वाली डेफिनेशन करेंगे, बिल्कुल हूबहू
लेकिन वहां हमने डिस्टेंस कहा था, अब क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है? तो आप कहेंगे कि if there produces equal change in displacement in equal interval of time, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ जाए, if there comes equal change in displacement in equal time interval, we call it uniform velocity. उसको क्या कहेंगे? उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। सही है? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि when there comes equal change in displacement in equal interval of time, so the velocity of a body called uniform velocity, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बड़े याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। अच्छा, दोनों एक ही चीज हो गए, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद जो है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म या इसको हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे when there produces unequal change in displacement in equal interval of time, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो आप कहेंगे if there produces unequal change in displacement in equal interval of time, called non-uniform or variable velocity। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या लगता है कि ये वेलोसिटी की कौन सी टाइप होगी? द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन वेरी वेरी व्हाट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप कहेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी in a very short interval of time, called uniform, known as instantaneous velocity। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको क्या लगता है कि इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो क्या होगी? मैथमेटिकल फॉर्म इसकी कुछ इस तरह हो सकती है। अच्छा, सो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बिल्कुल हूबहू कल वाले डेफिनेशन की ही तरह है, लेकिन वहां पर हमने डिस्टेंस लिया हुआ था। अब हम क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है? तो इसको मैथमेटिकली हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट del s arrow divided by del t tends to 0। बेटा कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर ये LIM का क्या मतलब है? LIM means limit, और ये हम क्यों यूज करते हैं? Why we use it? इसको हम लोग यूज करते हैं to bound a function, to bound something, किसी भी चीज को बाउंड करने के लिए। किसी भी चीज के इर्द गिर्द आपने क्या करना है? एक बाउंड्री लाइन लगानी होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं डोर बंद कर दूं तो आप इस चार दीवारी से बाहर तो नहीं जा सकते। मैंने आपके अराउंड लिमिट्स लगा दी, एक बाउंड्रीज लगा दी, समझ रहे हैं ना? अच्छा, सो क्या लगता है आपको कि ये जो del t tends to 0 है, इसका क्या मतलब हो सकता है? This time is not exactly 0 but very near to 0, या आप कह सकते हैं close to 0। सही कह रहा हूं ना?
ठीक हो गया बेटा। सो ये हमने क्या किया, ये हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया, सही हो गया। याद रखें कि अगर कोई बॉडी, बड़ा हिट एमसीक्यूज बता रहा है, बहुत ज्यादा अक्सर ये पेपर में आता होता है और ईटा इंडिकेट में अक्सर रिपीट होता है, तो साथ साथ हम उसको भी लेकर चलते हैं। एक बड़ा हिट एमसीक्यूज है, याद रखें अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में सेम होगी। If a body is moving with uniform velocity, its average and instantaneous velocities both will be equal to each other. दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे है, तो आप लिखेंगे if a body moves with uniform velocity, if a body moves with uniform velocity, its average and instantaneous velocities will be equal to each other, ठीक है। तो उनकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आपस में क्या हुआ करेंगी, वो सेम होंगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट, थैंक यू फॉर वाचिंग। और लास्ट में आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। कोई भी मशवरा हो, कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए, फील फ्री टू कॉल अस। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, 0300979317 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एनी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।